भगवान राम यहाँ पे लक्ष्मण जी को सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, वेद भगवान बता रहे हैं, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही बता रहे हैं, और भगवान कपिल देवहूति माता से कह रहे हैं, योग आध्यात्मिका पुंसामतो निःशेषाय में अत्यंतो पर त्रियत्र दुखस्य चा सुखस्य चा। अपने देवहूति माता से कहते हैं, माता यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। पुरातन काल में भगवान कहते हैं कि इसको मैंने पुरातन काल में नारद ऋषियों को उनकी सुनने की इच्छा से मैंने इसका वर्णन किया था। जीव के इस बंधन और मोक्ष का कारण मन ही भगवान बता रहे हैं। जब ये विषय में आसक्त हो जाता है, विषय कामना में आसक्त हो जाता है तो विषयाकार हो जाता है, और जब भगवान में आसक्त हो जाता है तो भगवताकार हो जाता है। जिस समय मन मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाता है, वही मैं और मेरेपन से ऊपर उठने से वो भगवताकार हो जाता है और फिर सम अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि विवेकी जनसंग या आसक्ति को ही आत्मा का छेद बंधन मानते हैं, किंतु जब वही संग संत महापुरुष के साथ हो जाता है तो मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। और अब यहाँ भगवान बता रहे हैं, तितिक्षा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुता भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझे अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे प्राण रहकर मेरी पवित्र कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त को लगाए रहते हैं, मन को लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के कोई ताप कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। माता ऐसे ऐसे सर्व संग प्रत्यागी महापुरुष ही साधु कहे जाते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले होते हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती रहती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक विषयों से लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधान पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। अब यहाँ पर भगवान जो कहते हैं लौकिक एवं पारलौकिक सुख विषय, लौकिक विषय क्या है? लौकिक विषय जो हम लोग जहाँ तक देखते हैं हमारा मन जाता है, ये सब लौकिक विषय भगवान बता रहे हैं। पारलौकिक विषय का मतलब वहाँ पर ऋषभ देव जी बताते हैं कि जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, जब ऋषभ देव के सामने सिद्धियाँ आती हैं, जब तपोबल बढ़ता है तो ये सिद्धियाँ आती हैं, भगवान उसमें फंसाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब जीव उसको भी पार कर जाता है, ऋषभ देव के पास जब सिद्धियाँ आती हैं तो वो सबको मना कर देते हैं, हमें कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। तपोबल की सिद्धि जो बताया गया है वहाँ पर ऋषभ देव जी कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म शरीर होता है तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए, ये तपोबल से उसको शक्ति मिल जाती है। और सामने जो बैठा है जीव, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सब तपोबल से उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऋषभ देव जी कहते हैं हमें किसी सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल परमपिता परमात्मा की ज़रूरत है। और ऋषभ देव जी सबको हटा देते हैं। तो जो भगवान यहाँ पे लौकिक और पारलौकिक सुख की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरह के जो विषय हैं, जब इन विषयों से वैराग्य हो जाए, दोनों तरह के विषयों से वैराग्य हो जाए, भगवान कपिल यहाँ कहते हैं माता जी से कि यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक चित्त को एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर न करने, अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से
जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई हो, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, परमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त किए हुए तत्वज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं और मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। ऐसे जीव का मोक्ष संभव है। भगवान यहाँ यम नियम के बारे में बता रहे हैं। यम का मतलब होता है, यम में कई नियम आते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब यम के नियम हो गए। नियम पीछे जो बताए हैं, स्वाध्याय, क्रिया योग, ये स्वाध्याय में आता है, ये नियम है। और नियम कई तरह और भगवान ने बताया है इसमें। और यम में हो गया सत्य, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। भगवान यहाँ पे माता देवहूति से कह रहे हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थिता सदा तमोज्ञाय मां मृत्याः कुरुते आचार विडम्बनम। हे माता जी, मैं सभी भूतों में स्थित हूँ, सभी जीवों में स्थित हूँ। जो लोग सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके, जैसे शंकर जी की मूर्ति हो या माता जी की मूर्ति हो, हम लोग उसमें पूजन करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से, जो भगवान कहते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, जो जीव है, मनुष्य है, ये हमारी बनाई हुई मूर्ति है, इसमें जो दोष देखता है वो चाहे जितना मूर्ति पूजन कर ले तो मैं प्रसन्न नहीं होता। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं माता जी से। और ऐसे जीव को घोर कष्ट भगवान देते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं, जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान, भगवान कहते हैं मैं सभी शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ, उससे द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। माता जी जो चाहे घटिया या बढ़िया अनेक सामग्रियों की विधित प्रकार से पूजन करे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होता।